Mi 11X iQOO 7 विच वन इज द बेटर वन। जी हाँ, ये दोनों भी वेरिएंट जो है 8GB 128GB के हैं मेरे पास और इनकी प्राइस है 31,999, लेकिन ऑफर्स के साथ ये दोनों भी आपको 30,000 रुपए के नीचे मिलते हैं। एंड आई टेल यू व्हाट, ये दोनों भी फोन्स आर अ होल लॉट ऑफ फोन्स फॉर अंडर 30,000। मतलब एक फ्लैगशिप अगर आपको चाहिए 30,000 के नीचे मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि कौन सा, मेरा 30,000 का बजट है, मैंने कौन सा लेना चाहिए, iQOO 7 या Mi 11X। जी हाँ, आज प्रॉपर डिटेल सब कुछ बताने वाले हैं कंपेयर करके कि भाई आपको कौन सा लेना है। इसलिए ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए वीडियो, आपको पता चल जाएगा विच वन शुड यू बाय। लेकिन दोस्तों, चालू करने से पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दोनों भी हाथ में बहुत सिमिलर लगते हैं। दोनों में भी मैं कहूंगा जो स्क्रीन साइज वगैरह बहुत सिमिलर है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि Mi 11X जो है थोड़ा ब्रॉड लगता है, स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड, लेकिन 19-20 का ही फर्क है, ज्यादा नहीं है। ये स्लाइटली छोटा लगता है, स्लाइटली नैरोअर लगता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात बताऊं, ये देखिए, इसकी जो बैक है दोस्तों, वो मैट होने की वजह से फिंगरप्रिंट्स इतने नहीं आते हैं। दिस इज लिटरली सबसे ज्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट। मिरर फिनिश है, मतलब आई कैन मेक माई फेस इन दिस, मतलब मैं बाल बिल बनाने मैं कर पाऊंगा, इतना जबरदस्त है। तो आपको केस इस्तेमाल करनी होगी Mi 11X के साथ, इसके साथ नहीं की तो भी चलेगा। दोस्तों, दोनों में ही 3.5mm जैक नहीं आता है। जी हाँ, देयर इज नो 3.5mm जैक, लेकिन Mi 11X में IR ब्लास्टर है, विच इज अ एक्स्ट्रा थिंग जो आपको iQOO 7 में नहीं मिलता है। बाकी पोर्ट्स और बटन्स के पास देखोगे सभी सिमिलर है। दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर्स भी आते हैं। और हाँ दोस्तों, दोनों में ही एक्सपेंशन स्लॉट नहीं आता है सिम कार्ड ट्रे में, सो नो SD कार्ड ऑन बोथ ऑफ वन। ओके, ये हो गई बाहर की बातें। लेट्स लुक एट द डिस्प्ले। दोनों में ही दोस्तों बड़ा डिस्प्ले आता है, 6.67 इंच और Mi 11X एंड 6.62 इंच, और दोनों में ही एमोलेड स्क्रीन आती है, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है। अगर स्क्रीन प्रोटेक्शन के बारे में बात करूं तो गोरिल्ला ग्लास 5 आता है आगे और पीछे। यस, बोथ ऑफ देम हैव गॉट ग्लास बैक। आगे और पीछे Mi 11X में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, आगे स्कॉट सेंसेशन ग्लास मिलती है, सो प्रोटेक्शन इज देयर। एक बड़ा डिफरेंस आता है दोस्तों, लेकिन इसमें एमोलेड स्क्रीन है एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है। यस दोस्तों, अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं, दे आर अगेन वेरी सिमिलर। दोनों में ही Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर आता है, जो मैं कहूंगा इट इज अ फ्लैगशिप प्रोसेसर। 99.9% चीजें आप इस प्रोसेसर के ऊपर कर पाओगे। सो परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी, मैं कहूंगा बोथ आर वेरी सिमिलर, क्योंकि स्टोरेज टाइप भी दोस्तों UFS 3.1 आता है, रैम टाइप दोनों में ही LPDDR5 आती है। सो परफॉर्मेंस के मामले में एब्सोल्युटली इक्वल। और बैटरी के बारे में बात करूं दोस्तों, तो दोनों ही बहुत सिमिलर है। iQOO 7 में 4400 है, इसमें 4520 mAh की बैटरी है, सो 120 mAh ज्यादा है। इतना कुछ डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, बट बड़ा डिफरेंस है चार्जिंग में, फास्ट चार्जिंग में। दोस्तों, इसमें आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिलता है, इसमें 66 वॉट, लिटरली डबल। सो ऑब्वियसली बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग के मामले में मैं कहूंगा दिस वन इज रियली गुड। आधे घंटे में पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है आपकी। ऑन पेपर दोस्तों, 5G बैंड के बारे में बात करूं तो इसमें Mi 11X में आपको 2 बैंड मिलते हैं, iQOO 7 में एक ही बैंड मिलता है। आई एम नॉट श्योर, अभी मैं बता नहीं सकता हूं कि OTA अपडेट के द्वारा आने वाला है और भी बैंड्स का सपोर्ट, ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि आपको पता है OnePlus 9 के बारे में हमने पहले कहा था कि OTA अपडेट से आएगा। बाद में OnePlus ने कहा कि नहीं मिलने वाले हैं, यही 2 बैंड्स होंगे। सो आई कांट टेल यू अबाउट इट, रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या होता है, बट 1 बैंड एंड 2 बैंड। दोस्तों, OS के बारे में बात करूं तो FunTouch OS 11.1 आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 11। इसके ऊपर MIUI 12 मिलता है आपको, विच इज बेस्ड ऑन Android 11 एंड सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट है, नो प्रॉब्लम्स। अगर मैं एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं, आई विल एक्चुअली गिव इट टू FunTouch OS 11.1। जी हाँ, आई थिंक 2021 का मच इंप्रूव्ड OS होगा, तो मैं कहूंगा FunTouch OS है। सीरियसली, इट इज बिकम रियली नाइस एंड MIUI 12 इज प्लेग्ड विथ इश्यूज। जी हाँ, बहुत सारे बग्स वगैरह हैं इसके अंदर, हो जाएंगे अपडेट के द्वारा फिक्स, बट अभी दोस्तों अगर मैं कहूं तो देयर आर डेफिनेटली इश्यूज। ऑन एक्सपीरियंस लेवल आई विल से FunTouch OS 11.1 इज बेटर। दोस्तों, अगर मल्टीमीडिया एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, जैसे मैंने कहा परफॉर्मेंस दोनों का ही सेम है, लेकिन iQOO 7 में डुअल चिप आती है। जी हाँ, एक डिस्प्ले चिप भी आती है, जो गेमिंग में आपको पता चलता है कि जो स्मूथनेस वगैरह है, वैसे एमोलेड स्क्रीन ही है, तो स्लाइटली बेटर मैं कहूंगा iQOO 7 के ऊपर। गेमिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली बेटर ऑन iQOO 7।
एंड मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो ऑडियो के मामले में दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर्स आता है, दोनों के लाउड है, दोनों की क्वालिटी मैं कहूंगा अच्छी है। अगर कुछ कहना है, अगेन 19-20 का ही डिफरेंस है, लेकिन Mi 11X में स्टीरियो स्पीकर्स आर स्लाइटली बेटर, बट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस मैं कहूंगा इक्वल, गेमिंग एक्सपीरियंस iQOO 7 स्लाइटली हायर। चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरा के बारे में। बहुत सारी चीजें बतानी है, एक्चुअल फोटोज और वीडियोस दिखाने वाला हूं, लेकिन क्विकली स्पेसिफिकेशंस के बारे में बोल दूं। ट्रिपल कैमरा सेटअप, प्राइमरी सेंसर जो iQOO 7 में आता है वो IMX598 आता है दोस्तों, 48 मेगापिक्सल का। सेकेंडरी सेंसर जो है वो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आता है, विच ऑल्सो डबल्स अप एज अ मैक्रो सेंसर, एंड 2 मेगापिक्सल का आपको मोनो लेंस, डेप्थ लेंस जो है वो मिलती है। सो ट्रिपल कैमरा सेटअप इधर है। इधर आपको 48 मेगापिक्सल का IMX582 मिलता है दोस्तों, विच इज सेम एज Redmi Note 10 में जो है, जो 12,000 का फोन आता है, सेम है IMX582। सेकंड जो है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है एंड 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है। सेल्फी के बारे में बात करूं तो iQOO 7 में 16 मेगापिक्सल का है, इसमें 20 मेगापिक्सल का आता है। बट व्हाट अबाउट फोटोज, व्हाट अबाउट वीडियोस, परफॉर्मेंस एक्चुअल में कैसा है? कम ऑन, लेट्स लुक एट द फोटोज एंड वीडियोस साइड बाय साइड। दोस्तों अगर नॉर्मल कंडीशंस के आप फोटो देखोगे तो दोनों भी जो प्रोसेस करते हैं बहुत अलग तरीके से करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे फोटोज अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो टोटली डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। बट अगर एक्यूरेसी के बारे में बात करूं तो iQOO 7 की जो एक्यूरेसी है, फॉर एग्जांपल रेड जो सोफा है बाहर की तरफ, वो ज्यादा एक्यूरेट iQOO 7 में आता है। वैसे ही जब हमने इंडोर में भी निकाला तभी जो येलो सोफा है, येलो जो कलर है वो परफेक्ट आया हुआ है iQOO 7 में। Whereas Mi 11X में मुझे पता नहीं, कभी थोड़े डार्क निकलते हैं, कभी थोड़े लाइट निकलते हैं। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, कहीं कहीं पे तो बहुत ज्यादा वार्म भी दिखते हैं। तो ओवरऑल अगर नॉर्मल कंडीशंस और प्राइमरी सेंसर के बारे में बात करूं तो मैं कहूंगा कि iQOO 7 ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। इवन इन अल्ट्रा वाइड सिचुएशंस बहुत सारे जो है सिमिलर हैं, बट अगेन कलर्स जो हैं थोड़े थोड़े अलग दोनों में ही दिखते हैं। अगर दरवाजे की इस फोटो के पास देखोगे, थोड़ा जूम भी करेंगे तो आपको Mi 11X में ज्यादा डार्क दिखता है, whereas iQOO 7 में आपको लाइटर दिखता है। जो एक्चुअल कलर है उस दरवाजे का वो कहीं पे बीच में है, और आई विल से क्लोजर टू iQOO 7 देन Mi 11X। दोस्तों अगर जूम के बारे में बात करूं, अगेन द सेम थिंग कैरीज फॉरवर्ड, और दोनों में ही ऑप्टिकल जूम नहीं है, 2x जूम है। जो डिफरेंस आपको नॉर्मल फोटोज में दिखता है वही 2x जूम में भी आपको दिखता है। दोस्तों अगर लो लाइट परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो दोनों ही इतने अच्छी तरह से नहीं परफॉर्म करते हैं। जी हाँ, लेकिन मैं कहूँगा स्लाइटली ब्राइटर आते हैं iQOO में, लेकिन थोड़े ज़्यादा डिटेल, ग्रेन्स होते हैं लेकिन थोड़े ज़्यादा डिटेल्स मुझे Mi 11X में दिखे। तो मैं कहूँगा दोनों भी ठीक ठाक ही है, वन इज़ नॉट बेटर देन अनदर। एट द सेम टाइम दोस्तों मैं ये भी कहूँगा कि Mi 11X का जो कैमरा है बहुत इनकंसिस्टेंट लगता है। कभी कभी इतने अच्छे फोटोज निकालता है कि मैं कहता हूँ कि भाई ये Mi 11X का ही फोटो है, क्योंकि इट इज़ सो गुड, बट ऑल दी अदर मोस्ट ऑफ द अदर टाइम्स इतने अच्छे नहीं आते हैं। सो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जरूर कहूंगा। दोस्तों अगर मैक्रो के बारे में बात करूं तो इधर Mi 11X लुक्स स्लाइटली बेटर, क्योंकि आप सब्जेक्ट के और भी ज्यादा पास जा सकते हो, और भी ज्यादा डिटेल्स आते हैं। सो आई थिंक Mi 11X इज बेटर देन। एंड फाइनली वीडियो। दोस्तों ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता है। आप देख रहे हो ये वीडियो, उतना ही हम हिला रहे हैं दोनों भी फोन्स को, बट जो OIS iQOO 7 में है इट रियली वर्क्स वेल, whereas there is no optical image stabilization on Mi 11X. So yes, that's what it is. So finally to sum up, comparison क्या लगता है मुझे इन 3-4 लाइन्स। दोस्तों बहुत सिमिलर है दोनों भी फोन्स। यस, परफॉर्मेंस के मामले में डुअल चिप की वजह से स्लाइट एज जरूर मिलता है। डिस्प्ले के मामले में दोनों भी मैं कहूंगा एब्सोल्युटली सिमिलर है। अगर अगेन थोड़ा कहना है तो मैं कहूंगा Mi 11X का स्लाइटली बेटर है, बट अगेन नो रियल डिफरेंस टू बी ऑनेस्ट विथ यू। डिस्प्ले एंड परफॉर्मेंस दोनों के भी बहुत ज्यादा सिमिलर है। अगर कैमरा के मामले में बात करूं दोस्तों डिफरेंस पता चलता है, स्पेशली नॉर्मल लाइट कंडीशंस में आप फोटो निकालोगे, लो लाइट कंडीशंस में फोटो निकालोगे, इवन वीडियो OIS वगैरह जो है
बहुत अच्छा है iQOO 7 के अंदर। कैमरा के मामले में मैं कहूंगा मैक्रो में Mi 11X इज बेटर देन iQOO 7, बट बाकी सब चीजों में कलर्स कहिए, क्वालिटी कहिए, शार्पनेस कहिए, ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन कहिए, मैं कहूंगा iQOO 7 टेक्स द केक। बट दोस्तों एक जो डिफरेंस मुझे सबसे ज्यादा लगा वो था एक्सपीरियंस। जो एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मुझे iQOO 7 में ज्यादा अच्छा लगा फन टच OS 11 की वजह से। एंड एट द सेम टाइम MIUI 12 की वजह से मैं कहूंगा इधर उधर इश्यूज मुझे नजर आए, जिसकी वजह से जो एक टॉप ऑफ द लाइन एक्सपीरियंस होना चाहिए था, एक 30,000 रुपए के फोन का एक्सपीरियंस होना चाहिए था, वो मुझे Mi 11X में नहीं मिला। सो overall not much of a difference, but only purely based on my experience, the hardware software combination experience मैं कहूंगा मैं दूंगा iQOO 7 को। So in my book मैं कहूंगा iQOO 7 जो है slightly ऊपर है, yes at the same price। एक चीज दो है दोस्तों, इसमें 6GB 128GB का वेरिएंट आता है जो थोड़ा सस्ता मिलता है, 2-3 हज़ार से आपको सस्ता मिलेगा। सो अगर चाहिए आपको तो शायद 29-30,000 में आपको वो मिल जाएगा। दैट इज वन एडवांटेज विथ Mi 11X। वैसे आपको क्या लगता है, ये कंपैरिजन कैसे लगा, जरूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी कुछ होगा प्लीज गिव अस फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।